बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। वज़ू करना ना सिर्फ नमाज के लिए शर्त है बल्कि ये मोमिन का हथियार और पाकीज़गी का एक बेहतरीन ज़रिया है। तो क्या आपको मालूम है कि वज़ू करना हर वक्त एक जैसा नहीं रहता, यानी वज़ू करना कभी फ़र्ज़ होता है और कभी वज़ू करना सुन्नत होता है और कभी वज़ू करना मुस्तहब होता है। तो रही पहली बात, यानी वज़ू करना कब फ़र्ज़ होता है, तो हर नमाज के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है, चाहे वो नमाज जनाजा हो, वितर की नमाज हो या ईदैन की नमाज हो या फ़र्ज़ नमाज हो या नवाफिल हो, तमाम नमाज़ों के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। इसी तरह कुरान पाक को छूने के लिए, कुरान की तिलावत करने के लिए वज़ू करना फ़र्ज़ है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि कुरान को सिर्फ पाक लोग ही छुएं, तो यानी कुरान को छूने के लिए भी वज़ू करना फ़र्ज़ है। इसी तरह सजदा तिलावत करने के लिए भी वज़ू करना फ़र्ज़ है। रही बात उन चीज़ों की, यानी कब वज़ू करना सुन्नत होता है, तो वो मौक़े हैं कि जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू फरमाया और हमें भी वज़ू करने की ताकीद दी, तो वहाँ पर वज़ू करना सुन्नत मुबारका है। तो सबसे पहला ये कि सोने से पहले, यानी रात को अगर हम बिस्तर की तरफ जा रहे हैं तो सोने से पहले वज़ू करना ये सुन्नत मुबारका है। इसी तरह गुस्ल से पहले, या चाहे वो गुस्ल जनाबत हो या ऐसे ही आम गुस्ल हो, उससे पहले वज़ू करना भी सुन्नत मुबारका है। और इसी तरह खाने से पहले अगर इंसान पर गुस्ल वाजिब हो चुका है और वो खाना खाना चाहता है तो उससे पहले वज़ू करना भी सुन्नत मुबारका है। और तीसरी चीज़, वज़ू करना कब मुस्तहब होता है, तो मुस्तहब वो है कि जिसके करने पर तो बहुत सवाब मिलता है, लेकिन अगर न किया तो उस पर कोई गुनाह नहीं। तो इन हालात में वज़ू करना मुस्तहब होता है। तो पहला यह है कि वज़ू पर वज़ू करना, यानी इंसान का पहले से वज़ू मौजूद है लेकिन उसने वज़ू पर वज़ू किया, तो ये वज़ू करना जो है वो मुस्तहब कहलाएगा। और इसी तरह कब्रिस्तान में जाने से पहले वज़ू करना भी मुस्तहब है। ऐसे बात चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें वज़ू करना मुस्तहब होता है। तो नाज़रीन, ये थे वज़ू के वो अहकाम जो हर इंसान को मालूम होने चाहिए कि वज़ू हर मर्तबा एक जैसा नहीं रहता, बल्कि वज़ू के ये 3 अहकाम हैं। कभी वज़ू मुस्तहब होता है, कभी फ़र्ज़ होता है और कभी सुन्नत होता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सदका जारिया समझकर इस वीडियो को दोस्तों के पास, अपने दोस्तों के पास शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो से हम आपको आगाह करते रहें। जज़ाकल्लाहु खैरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।